नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बैंक मैनेजर से ठगी और व्यापारी से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के गिरफ्तार। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई बेंगलोर से, वहीं दूसरे को दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। और दुर्ग शहर महिला कांग्रेस कमेटी ने मनाया अक्षय तृतीया का त्योहार। पूरे रीति रिवाज से पुत्र पुत्री स्वरूप राम जानकी का संपन्न कराया गया विवाह। और अब खबरें विस्तार से। शहर महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पुत्रा पुत्री स्वरूप राम जानकी का विवाह संपन्न कराया गया, जिसके तहत विवाह में अन्य सारी रस्में भी निभाई गई। शहर महिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर शानदार गुड्डी गुड़िया विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसके चलते दुर्ग के राजीव भवन में मंडवा सजाया गया। शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कन्या ढीमर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ये पहला भव्य आयोजन कराया गया है, जिसमें सारे रीति रिवाज को बखूबी नियम अनुसार निभाया गया है। साथ ही इस आयोजन के पीछे अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि आजकल छोटे बच्चे सिर्फ मोबाइल पर अपना समय लगाकर पारंपरिक खेलों से दूर होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में गुड्डा गुड़िया के विवाह को लेकर हम बच्चे काफी उत्साहित रहा करते थे, वहीं आज के बच्चे इन सब से दूर होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि दुर्ग के राजीव भवन में बैसाख शुक्ल पाख में मड़वा सजाया गया। साथ ही महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर चूल माटी में शामिल हुई। वहीं मायन चिकट की रस्म भी निभाई गई। बारात पर घानी के समय दुर्ग विधायक अरुण वोरा व शहर महापौर धीरज बाकलीवाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा व निगम सभापति राजेश यादव सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं सहित अन्य कांग्रेस नेत्रियों द्वारा विवाह के दौरान छत्तीसगढ़ी गीत पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, अल्ताफ अहमद, समाज सेवी रत्ना नारायण सहित अन्य महिलाएं झूम उठी और नाचते हुए लुत्फ उठाया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कन्या ढीमर के साथ छाया चौधरी, निरुपमा जस्सल, प्रियंका, रीता टंडन, पिंकी राजपूत, सोनिया सिन्हा की अहम भूमिका रही। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कन्या ढीमर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अक्षय तिथि के अवसर पे पूरा दुर्ग शहर और पूरा छत्तीसगढ़ बहुत बहुत बधाई। यह हमन जो छत्तीसगढ़ में अक्षय तिथि में अक्ति में जो सबसे पहले हमन किसान मन खेत में जाके धान के आज के दिन के बुआई जो करते, आज के दिन बहुत शुभ दिन है। किसान से लेकर सब जो हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा है। आज जो एक पुत्री पुत्रा के बिहाव जो छोटे छोटे लड़का मन लड़की मन हाँ जो करते छत्तीसगढ़ में, मरवा गड़ा के दूल्ही दूल्हा पुत्री पुत्रा बने दूल्ही दूल्हा से सजा के जो रखते, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये सब पहली होत रही से। आज के लड़का मन हाँ मोबाइल चला के से सब भूल गए हैं। तेला हमन और मला ये संदेश देना चाहथन कि हमन आज छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है, आज वो परंपरा ला हमार लड़का मन भूल गए हैं। तेला हमन और मला संदेश देथन कि आज ये परंपरा बहुत जो मानसिक और अपन मानसिक विकास के और जो सोच विचार जो हमारे छत्तीसगढ़ में होते थे बहुत अच्छा होते। आज हमन जो कार्यक्रम रखते पुत्री पुत्रा बिहार कांग्रेस भवन में, तो पहली सुबह तो हमन मरवा गड़ा हन, चूरमाटी के हन, और हमारे जो छत्तीसगढ़ के परंपरा है रीति रिवाज है वो पूरा करे हन। ओकर बाद मनलोहन परघान दतेला दे हन, मैन चिकट सब अच्छा हल्दी से पूरा हमन खेले हन। ओकर बाद फिर बरात परघान
और टिकावन बिठा हूँ। आज कांग्रेस भवन में कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें हमार महिला कांग्रेस के सभी बहिनी मन और सब बढ़ चढ़ के जिसमें भाग ले है। जिसमें हमार मन के ब्लॉक अध्यक्ष से छाया चौधरी, निरुपमा जस्सर और सीता टंडन, प्रियंका मुरझेरे और पिंकी राजपूत। और इनमें हमार अरुण भैया दुर्ग विधायक जिन महापौर ये लड़का पक्ष में रही से, और हमार जो लड़की पक्ष में हमार महिला कांग्रेस में रहे ते अरुण भैया यहाँ कांग्रेस भवन में जब आगमन हुई से फिर हमार पूरा महिला कांग्रेस और पूरा कांग्रेस जन के हमार महिला बहनी मन कर स्वागत करें बारात ला। और जो छत्तीसगढ़ के नियम रीते पैर धो के हाथ गोड़ धो के और कर चावल पीला चावल और दूबी से और नारियल से वाला भेंट करके बारात के सही मंडप तक ले गए हैं मलवा। हमारी शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कन्या ढीमर जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुए हैं जो छत्तीसगढ़ में पहली बार अक्षय तिथि के रूप में हमन मना है। और एक कार्यक्रम हमन ला बहुत बढ़िया लगी। पूरा मंडप सजे रही, ऐसे लगत रही कि हमें पुत्री पुत्रक शादी नहीं होते, कोई बिहाव होते। ते मन हमन बहुत इंजॉय करें। हमारे अध्यक्ष कन्या ढीमर दीदी के ओकर संयोजन में हम लोग बहुत मजा आई, हम बहुत इंजॉय। आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। इसमें जो शुरुआत से मंडप से लेके चुलमाटी, जब हम गए चुलमाटी तो वहाँ इतना आनंद आया, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पुत्री पुत्रक के विवाह में हैं। हमें ऐसा लगा कि हम सच में शादी का आनंद ले रहे हैं, सही में शादी हो रही, ऐसा हमें आभास हुआ और दिल से खुशी हुई। हमने इतना एंजॉय किया, वहाँ बहुत ही खुशी हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा लगा। बहरहाल गुड्डा गुड़ियों का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की रात एक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका भारतीय निषाद बीते 3 साल से नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन बुधवार को जैसे ही परिजनों को भारतीय निषाद की फंदे पर लटकी लाश मिली, पूरे परिवार के अरमानों पर पानी फिर गया। फिलहाल इस मामले में मर्ग कायम कर दुर्ग पुलिस विवेचना कर रही है। मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ध्रुव ने न्यूज टीम को दी है। खुर्सीपार थाने का मामला है, जहां पर एक छात्रा के द्वारा अपने घर पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिस पर से मर्ग कायम कर लिया गया है और मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और अभी तो घर वालों का बयान भी शेष है और सारे तथ्यों को पता लगाने के बाद ही इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सही तौर पर लोगों की बातें ऐसी आ रही हैं कि बच्ची जो है एग्जाम में सफल नहीं हो पाने के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन ये बातें अभी तथ्य के रूप में हमारे पास नहीं आई हैं। जब लोगों का बयान और आदि चीजें जब हम उनकी पुष्टि हो जाएगी तब इस बारे में कहना उचित होगा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मितान के आरंभ होते ही निगम क्षेत्र के रहवासियों को इसका लाभ मिलने लगा है। जन्म विवाह सहित अन्य प्रमाण पत्र अब लोगों को घर बैठे ही मिलने लगे हैं, जिससे नगर निगम के अनावश्यक चक्कर काटने से राहत मिली है। मितान योजना का बेहतर प्रतिसाद नगर निगम क्षेत्र में मिलना आरंभ हो चुका है। मितान द्वारा लोगों के घरों में आकर उन्हें जन्म एवं वैवाहिक प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हितग्राहियों को मितान योजना का लाभ उठाने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। योजना के जरिए 13 नागरिक सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। कॉल सेंटर में संपर्क करने के बाद मितान दस्तावेज की प्रविष्टि से लेकर प्रमाण पत्र घर पहुंचाकर दे रहे हैं। मितान योजना की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। मितान योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में इसका शुभारंभ किया है। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी योजना है और इस योजना के तहत में घर बैठे जो है वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया और विवाह प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, गुमास्ता हो गया। ऐसे प्रमाण पत्र जो है आप 14545 में कॉल करके मितान आपको पूरा गाइडलाइन भी देगा। गाइडलाइन देने के पश्चात में आपको सर्टिफिकेट घर में ला के देगा। ये मतलब विदिन जो है जितना जल्दी हो सके वो पहुंचाने का प्रयास मितान कर रहा है। अभी तक जो हमारे हितग्राही कुछ थे जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है
और इस योजना का लाभ उन्होंने उठाया है। वैसे लोग जो दिव्यांग होंगे या फिर जो ऑफिस आने के लिए उनको समय नहीं है, ड्यूटी वाले लोग हैं, उसके लिए भी लाभकारी है, समय की बचत हो रही है। दूसरा, अक्षम लोग जो है जो यहाँ पे कार्यालय नहीं आ सकते, वो भी इस पे जो है कॉल सेंटर पे संपर्क करके प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके साथ ही कार्यालयीन जो कार्य होते हैं उनके चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे प्रमाण पत्र मिल जाएगा। गौरतलब है कि मितान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। नगर निगम क्षेत्र के लिए 3 मितान नियुक्त किए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भाजपा की प्रदेश व्यापी कार्य विस्तार योजना का शुभारंभ 5 मई से प्रारंभ हुआ, जो 20 मई तक जारी रहेगा, जिसमें प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा अपने मंडलों व बूथ केंद्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर अपने बूथ और शक्ति केंद्रों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसी तारतम्य में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे पटरी पार मंडल में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमें राज्य सरकार की विफलताएं, उनकी वायदा खिलाफी और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताना है। सभी को रूबरू करवाना है। 10 दिनों तक 10-10 घंटे प्रतिदिन हर बूथ में कार्यकर्ताओं को काम करना है। कार्य विस्तार योजना के तहत आज पटरी पार मंडल में मेरा स्वयं का आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य विस्तार योजना की 5 तारीख से शुरुआत हो रही है, जो आने वाले 20 तारीख तक चलेगी। ये योजना हम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं, और हम मानते हैं कि बूथ जीता चुनाव जीता। हमारे बूथ को मजबूत करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने बूथ पर हमारे प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 926। तो अवश्य पधारें
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मुर्गा चौक सेक्टर 1 में अवैध रूप से खड़े ठेले वालों को हटाने गए बीएसपी के इन्फोर्समेंट के एक इंस्पेक्टर और गार्ड से ठेला संचालकों द्वारा मारपीट की गई, जिससे दोनों को चोट पहुंची है। मामले की रिपोर्ट भट्टी थाने में दर्ज की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यातायात में बाधक बने चौक चौराहों में खड़े ठेलों को हटाने कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में टीम द्वारा इक्विपमेंट चौक में अवैध रूप से खड़े यातायात को बाधित करते ठेलों को हटाने कार्रवाई के दौरान ठेला संचालकों द्वारा विभाग के एक इंस्पेक्टर और गार्ड से मारपीट की गई। इससे इंस्पेक्टर और गार्ड को चोटें पहुंची हैं। ठेला संचालकों ने कार्रवाई को बाधित करने का भी प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता, महासचिव राजेश फिरंगी भट्टी थाना पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा। उज्जवल दत्ता ने बीएसपी प्रबंधन से मांग करी कि इन्फोर्समेंट विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संयंत्र कर्मियों से किसी भी प्रकार की मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका यूनियन विरोध करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। 18,24,780 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर फरार हुए मास्टरमाइंड राजन कपूर को दुर्ग पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से एलओसी के जरिए गिरफ्तार किया है। इस मामले की शिकायत भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर अनुरंजन कुमार प्रियदर्शी ने पुलिस से की थी। आरोपियों ने बैंक मैनेजर को झांसे में लेकर आरटीजीएस के माध्यम से विभिन्न खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे। मामले के अन्य आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। मास्टरमाइंड को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मामला है जहां पर वेंकटेश मोटर्स के नाम पर से एसबीआई शाखा मोहननगर के कर्मचारियों को 18,24,00,000 रुपए का धोखाधड़ी हुआ था। उसी बस का अपराध कायम किया गया था और इसमें एक गैंग को ट्रैप किया गया था दिल्ली बेस, जिसमें से 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। बचे हुए 3 आरोपियों के खिलाफ 173(8) के तहत चालान पेश किया गया था। कुल मिलाकर वो वांटेड थे और पुलिस अधीक्षक दुर्ग के महोदय ने इसमें एलओसी जारी किया था, लुकआउट सर्कुलर। कल रात में सूचना है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो लुकआउट सर्कुलर जिनके खिलाफ जारी हुआ था, उनमें से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसी पर से मोहननगर की पुलिस को तत्काल रवाना किया गया है। आरोपी को, जो कि राजन कपूर है, 5वां आरोपी, उसको गिरफ्तार करके पुलिस मोहननगर पुलिस लेकर आ रही है और उनको
न्यायालय में पेश किया जाएगा। कैलाश नगर निवासी प्रार्थी वेणु गोपाल राव की रिपोर्ट पर पुलिस ने मशीन बिक्री करने की धोखाधड़ी करने वाले बेंगलोर निवासी आरोपी आश्वत हेगड़े को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बायोडिग्रेडेबल मशीन प्रार्थी को बेचने 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। ना ही मशीन दी और ना ही रकम लौटाई। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच उपरांत आरोपी की पतासाजी की गई और एक विशेष टीम बनाकर बेंगलोर भेजा गया, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिलाई नगर थाने का मामला है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व प्रार्थी ने आकर शिकायत की थी कि एक कंपनी स्टैब्लिश करने के नाम पर लेकर जो कि रिसाइकलिंग बैग बनाने का काम था, उसी पर से बेंगलोर बेस्ड पार्टी ने 85 लाख रुपए प्रार्थी से ले लिया था। उसके बाद से ना उनका काम कर रहे थे, ना उनका पैसा वापस कर रहे थे। उस पर से प्रार्थी पुलिस के पास आकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर से आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें विवेचना उपरांत एक टीम रवाना किया गया था बेंगलोर, जहां बेंगलोर से उक्त मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके ओल्ड भिलाई पुलिस ने लेकर आए, उनको रिमांड पर भेजा जाएगा। गौ सेवक एवं बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव और उनकी टीम ने सुंदर विहार कॉलोनी पाईटंकी के पास घायल अवस्था में पड़े नंदी का उपचार कर उसे स्वस्थ किया। गौ सेवक दीपक यादव को नंदी के घायल होने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखने पर नंदी के पैर में पुराना घाव होने और कीड़े लगने की वजह से घाव सड़ गया था। यहाँ नंदी का उपचार उपलब्ध संसाधनों से किया गया। घाव की सफाई मरहम से करने के बाद पट्टी बांधकर नंदी को अपनी निगरानी में रखा गया, जो अब लगातार मिल रहे उपचार से स्वस्थ हो रहा है। गौरतलब है कि गौ सेवक दीपक यादव मंजू सिंह महेंद्र सिंह लंबे वक्त से गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। शहर में किसी भी क्षेत्र में गोधन अथवा नंदी के घायल या बीमार होने की सूचना पर मौके पर जाकर इनका इलाज किया जाता है। कई पशुपालक भी इन्हें बुलाते हैं, जहां गौ सेवकों द्वारा गोधन का उपचार निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से किया जाता है। बहरहाल इनकी सेवा को देखकर अन्य लोग भी इनसे गौ सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने जुड़ने लगे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। स्वच्छ भारत का अभियान स्वच्छता अपनाओ रोग भगाओ जैसे नारों के साथ नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा स्वच्छता जागरूकता को लेकर वार्ड 50 बोरसी भाटा में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल की मंशा अनुरूप एवं कमिश्नर हरीश मंडावी के निर्देश पर लगातार LULM की टीम ने महिला स्व सहायता समूह के साथ मिलकर वार्ड 50 में पार्षद ज्ञानदास बंजारी की उपस्थिति में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे महिला स्व सहायता समूह एवं वार्ड की महिलाएं शामिल हुई। रैली के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाते हुए समझाइश दी गई कि लोग घर के काम से सड़कों पर आने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करते हैं, उसे लेकर और लोगों में स्वच्छता के प्रति संदेश देना इसका मुख्य उद्देश्य था। रैली में वार्ड वासियों से निवेदन भी किया गया कि सब्जी, फल तथा किराना सामान खरीदने जाते समय पन्नी का उपयोग न करें, घर से थैला लेकर ही जावें। दुकानदारों को भी समझाइश दी गई कि किसी प्रकार का प्लास्टिक उपयोग ना करें। प्रत्येक घर को जागरूक करते हुए कचरा सूखा और गीला अलग करने के लिए प्रेरित किया गया। निगम NULM द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली वार्ड 50 के मुख्य चौक से होते हुए बोरसी स्लम बस्ती तक स्वच्छ भारत का अभियान चलाती रही। हिंदुस्तान गली मोहल्ला और मकान जन जन तक पहुँचे पैगाम, धरती माता की पुकार, आसपास का करे सुधार आदि स्लोगन का नारा लगाते हुए रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अनुपयोगी मलबे से ईंट, पेवर ब्लॉक और गमले का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिलाएं शहर को कचरा मुक्त बनाने के साथ लाभ अर्जित कर रही है। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 4 क्षेत्र की महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बिल्डिंग निर्माण एवं विध्वंस के समय निकले बेकार मलबे को उपयोग में लाकर ईंट, पेवर ब्लॉक, गमले आदि का निर्माण किया जा रहा है। इससे वे आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ शहर को कचरा मुक्त करने अपना दायित्व निभा रही हैं। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की डिमांड बाजारों में भी होने लगी है। इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। देखिए, निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले जो मटेरियल हैं, वैसे मटेरियल को हम पुनः उपयोग करके ईंट बनाने का काम, पेवर ब्लॉक बनाने का काम और जो स्टापर होता है वो बनाने का काम, ऐसा काम जो है महिलाएं कर रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं इनको पीस करके उसके सांचे में ढाल करके इसका उपयोग कर रही हैं और इसको विक्रय भी कर रही हैं। इसकी डिमांड भी बहुत जगहों से आ रही है और एक तरह से स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा कदम है कि स्वच्छता से जुड़ करके जो ऐसे निर्माण विध्वंस होते हैं, जो बिखरे पड़े रहते हैं, बेतरतीब होते हैं, उनको पुनः उपयोग में लाने का जो उद्देश्य है वो नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल महिला समूहों को आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम शासन की योजनाओं के तहत मदद कर रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। राष्ट्रीय राजमार्ग कुम्हारी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर हल्के वाहन चालकों के लिए रायपुर से दुर्ग मार्ग को चालू किया गया था, जिसे 5 मई से 20 मई तक के लिए आवागमन हेतु पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात DSP गुरजीत सिंह ने ब्रिज निर्माता कंपनी के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर ओवरब्रिज में आवश्यक सुधार कार्य करने हेतु आगामी 20 मई तक आवागमन को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया। इस दौरान ओवरब्रिज में उचित प्रकाश व्यवस्था, मार्ग में हैजार्ड लगाने व ब्रिज के ऊपर सुधार कार्य को किया जाएगा। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज एकजुट होकर निकालेगा अपने आराध्य देव भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। पत्रकार वार्ता में समाज के पदाधिकारियों ने ये जानकारी दी है। भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्राह्मण एवं विप्र जनों के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज दुर्ग द्वारा 7 मई शनिवार को भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोभा यात्रा मुख्य रूप से निकाली जाएगी। गौरतलब है कि पूरे देश एवं प्रदेश में 1 मई से 8 मई तक श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर परशुराम सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जिलों एवं प्रदेशों में ऐतिहासिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज दुर्ग द्वारा 3 मई अक्षय तृतीया श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सुबह 10 बजे श्री परशुराम भवन, शिवनाथ नदी रोड पर पूजा अर्चना एवं आरती का आयोजन किया गया। इसके पश्चात प्रतिदिन शहर के अलग अलग स्थानों में समाज के विद्वान पंडितों एवं आचार्यों द्वारा श्री परशुराम जी की जीवन कथा पर वर्णन करते हुए कथा बताई जा रही है एवं समाज के सभी सदस्य
सदस्यों को 7 मई शनिवार को आयोजित श्री परशुराम भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपील किया गया है। सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों सदस्यों से अनुरोध है कि शोभा यात्रा में अवश्य सम्मिलित होवे। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में बिना किसी भेदभाव से आप सभी इस शोभा यात्रा में सादर होंगे। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज सर्व ब्राह्मण समाज दुर्ग द्वारा शनिवार को अपने आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अग्रसेन भवन स्टेशन से प्रारंभ होकर पुल सायपारा, इंदिरा मार्केट, मोती कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार, गांधी चौक, शनिचरी बाजार, सत्ती चौरा, माँ दुर्गा मंदिर होते हुए परशुराम भवन, शिवनाथ नदी रोड जाएगी। शोभा यात्रा में सर्व ब्राह्मण समाज के सभी लोग उपस्थित होंगे। शोभा यात्रा को लेकर समाज के सम्मानित संरक्षक गण, अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी पिछले 10 दिनों से पूरे प्रदेश का दौरा कर पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों सदस्यों को शोभा यात्रा में आमंत्रित भी कर रहे हैं। शोभा यात्रा में पूरे प्रदेश के मुख्य पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं पूरे प्रदेश का दौरा करने के पश्चात समाज के संरक्षक लखनलाल शर्मा, संरक्षक रामफल शर्मा एवं अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर समाज जनों में उत्साह का माहौल है। इसमें दुर्ग जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में निवास कर रहे 34 ब्राह्मण वर्ग, उपवर्ग के महिला पुरुष उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में निमंत्रण बांटे गए हैं। पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश के कई जिलों से ब्राह्मण समाज इस यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही उन जिलों के सर्व ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होंगे। शोभा यात्रा में बाजा, धुमाल, डीजे, भगवान श्री परशुराम जी का रथ, साथ ही साथ आकर्षक झांकी भी आकर्षण का केंद्र होगी। इस संबंध में न्यूज टीम को समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाज और सर्व ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वाधान में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा, जो कि स्टेशन रोड अग्रसेन भवन से प्रारंभ होकर पुलसायापारा, इंदिरा मार्केट, मोती कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक होते हुए हमारे परशुराम भवन, निर्माणाधीन भवन जो कि शिवनाथ नदी तट पुष्प वाटिका के पहले वहां पर समाप्ति होगी। इस शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के सभी महिलाएं, पुरुष बड़ी संख्या पर उपस्थित हो रहे हैं। प्रदेश से भी बहुत सारे पदाधिकारी शोभा यात्रा में उपस्थित हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है राष्ट्र प्रेम बहुत आवश्यक है। तो हर अवतारों में जो हमारे सृष्टि के सिर्फ भारत के नहीं, संचालक और नियंत्रण महाविष्णु है। महाविष्णु ही इस सृष्टि के ब्रह्मांड के नायक हैं। हर रूपों में उन्होंने प्राणी जगत को, प्रकृति को, मानव समाज को एक संदेश दिया है। तो आवेशावतार के रूप में उन्होंने विधर्मियों का, इस धरती पे जिन्होंने भी अधर्म का साथ दिया है, धर्म का साथ नहीं दिया है, विशेष रूप से हर धर्म में भगवान विष्णु गौपालक के रूप में आए हैं। भगवान परशुराम भी गौ रक्षा का संकल्प लेके मानव समाज को एक सेवा भाव का संदेश दिया है। गौड़ ब्राह्मण समाज सर्वदा जो है सनातन पद्धति से भगवान परशुराम और महाविष्णु के बताए हुए हर अवतारों में जो भी सेवा भाव है, उस सेवा संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े। परशुराम जी की शोभा यात्रा 7 मई दिन शनिवार को शाम को 4 बजे अग्रसेन चौक से प्रारंभ होगी। इस शोभा यात्रा में सांस्कृतिक आयोजन, संगीत आयोजन, भजन का समावेश है और आपका ये मोती कॉम्प्लेक्स होते हुए, शनिचरी बाजार होते हुए और आपका गंजपारा में इसका समापन है। हम लोग भगवान श्री परशुराम जी के हमारे आराध्य देव हैं और उनके हम वंशज होते हुए, उनके वंशज होने के कारण ये संदेश देना चाहते हैं कि शहर में हमारे समाज के अलावा अदर दूसरे जो समाज हैं उनमें भी उतना ही भाईचारा, प्रेम और व्यवहार बना। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी परशुराम जी की जयंती पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ भिलाई के युवा नेता मोहम्मद इरफान खान को अरुणाचल प्रदेश में संपन्न होने वाले संगठनात्मक चुनाव के लिए अरुणाचल के ईस्ट सियांग जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने पर इरफान खान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस के लोकप्रिय वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित समस्त शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
इरफान खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि वे अपने कर्म पथ पर चलते हुए पार्टी में मिले दायित्वों का निर्वहन यथासंभव बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे भारत में जो है संगठन चुनाव हो रहे हैं और इसमें माननीय हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी द्वारा पूरे भारत में अलग अलग राज्यों के लिए जो है PRO और DRO की जो है नियुक्तियां की जा रही हैं उनके निर्देशानुसार। और इसी हेतु मुझे अरुणाचल प्रदेश का DRO जो है अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग करके एक जगह है, एक ज़िला है, उसका मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरा नाम आगे बढ़ाया। साथ ही इस राजनीतिक यात्रा में जो मैंने शुरू से राजनीति करी है, भूपेश बघेल जी के संगठन में मैं प्रदेश सचिव पहली बार बना। माननीय गृह मंत्री श्री तामदत्त साहू जी द्वारा मुझे अलग अलग जगहों पर राजनीति की बारीकियों को समझने का मौका मिला और अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए आज मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं सभी का बहुत आभार करता हूं और आश्वासन देता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं सबको कि जो मुझे जिम्मेदारियां मिलेंगी मैं उन्हें यथासंभव पूर्ण करूंगा और उनको अपने ऊपर गौरवान्वित होने का मौका ज़रूर दूंगा। रणनीति कैसी रहेगी आपकी संगठन चुनाव के लिए? जो लोकल वहाँ पे लीडर्स हैं, जो जिस तरीके का वहाँ पे वातावरण है उसको समझने के बाद जो वहाँ के PCC और जो वहाँ के PRO हैं उनके दिशा अनुसार हम लोग वहाँ पे कार्य करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि हर एक व्यक्ति से, जिस ज़िले का मुझे प्रभार दिया गया है, हर व्यक्ति से मैं मिलूँ, उनकी राय लूँ और उस राय के अनुसार मैं जो है अपना कार्य करूँ और जो भी न्यूट्रल होकर मैं काम कर सकता हूँ मैं करूँगा। विदाउट फियर एंड फेवर मैं एक अच्छी कमेटी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।